पे यूं नाजा न हो, इस तने पे जान कर बाकी कफन रह जाएगा। और आखिरी शेर लिखते हैं जिसके अंदर अपना अकीदा भी जाहिर कर दे कि दुनिया वाले मेरा अकीदों को लेकर शक में ना पड़े, मुझे कोई और क्या या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफा दाद पर या रसूल अल्लाह अज़बह खुदा दाद पर या शफी अल अज़मतीन या रहमतल लिल आलमीन या अमान अल खौफीन या मुल्तिजा दाद पर या शहीद करबला या दामाए करबला गुलरुमा शहजादा गुलमो कबा दाद पर पास दादाए अहले सुन्नत ए शहीद अहमद रज़ा रहमत बरकात माए खुदा दाद कर या रसूल अल्लाह जो तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़ या रसूल अल्लाह जो तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़ हर जुज़ है हरे अनवार मुस्तफा अपनी लहर में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा आदत बना रहे हैं दरूद सलाम की कि अपनी लहर में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा आदत बना रहे हैं दरूद सलाम की। सभी हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने आए आका हम गरीबों के गमखार नाइब परवरदिगार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम पाक के अंदर भी हुक्म है। अरे अब बाबू जरा आ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक पाक फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भी दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ते हैं अपने नबी। आज मैं अपने गुफ्तगू को जिस मौजू को आज मैंने चुना है उसकी तरफ बात में जाता हूं। पहले दुरूद पाक की बड़ी फजीलत बता दूं। एक किताब है दलाइल फ़िराज शरीफ, इसके लिखने वाले मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हैं। आपने इस किताब को लिखा तो पूरी किताब के अंदर दुरूद पाक ही है, दुरूद पाक के अलावा कोई चीज नहीं लिखी। आपके खादिमों में से किसी ने खड़े होकर अर्ज की कि हुजूर ऐसी आपको कौन सी वजह पेश आई कि आपने पूरी किताब दुरूद पाक के ऊपर लिखी, दुरूद पाक के अलावा इस किताब के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था। उस वाक़ये के बाद मैंने उसी जगह खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं एक किताब ऐसी लिखूंगा जिसमें अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद पाक ही होगा। दरूद पाक के अलावा उस किताब के अंदर और कुछ नहीं लिखूंगा। ए मेरे खादिम सुनो, ये दिन का वाक़या है जब मैंने कसम खा ली थी। उसी कसम को पूरा करने के लिए पूरी किताब के अंदर दरूद पाक किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खादिमों ने अपना हुजूर वजह तो बतलाएं क्या वजह थी। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं कि मैं तकरीबन सफर पर था, ज़ुहर की नमाज या असर की नमाज मेरी निकली जा रही थी। मैं वुज़ू के लिए पानी को तलाश करने के लिए जंगल में निकल गया। जैसे ही जंगल के अंदर में निकला, तलाश करते करते एक कुएं के पास पहुंच गया तो मुझे पानी तो मिल गया। मुख्तसर यह है कि मुझे पानी तो मिल गया, लेकिन पानी निकालने के लिए वहां पर कोई डोल, कोई बाल्टी वगैरह कोई बर्तन का
इंतजाम नहीं था। सही है, 10 रुपये से ले लिए है। तो कहते हैं मैं इसी कश्मकश के अंदर गुमा हुआ था कि मैं पानी किस तरह से निकालूं और अपना वुजू करूं और नमाज अदा हजार करूं। मांगना ही पड़ेगा। कहते हैं मेरी नजर अचानक कुएं के पास एक घर बना हुआ था कच्चा, उस पर पड़ी तो उसकी छत पे एक 7 साल का बच्ची खेल रही थी। तो कह रहा जब उस बच्ची पर मेरी नजर पड़ी तो उस बच्ची को जब मैंने खेलते हुए देखा तो उस लड़की ने जब मुझे देखा वहां पर खड़े होने तो उसने खेलना बंद कर दिया और मुझसे कहते हैं या अम्मू, ए चाचा, क्या तुम पता क्यों कितनी देर यहाँ में पर आए आया हो, है। किस लिए यहाँ पर खड़े हो? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूरी फरमाते हैं मैंने उस बच्ची से अर्ज की, ए मेरी बेटी, मैं यहाँ पर कुएं के पास पानी निकालने के लिए खड़ा हूँ ताकि मैं वुजू करूँ और अपनी नमाज अदा कर लूँ, लेकिन मुझसे पानी नहीं निकल रहा, किस तरीके से पानी को मैं कुएं से बाहर निकालूं? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूरी फरमाते हैं उस लड़की ने इतना सुना तो हंसने लगी और उस लड़की ने कहा कि आप इतने बड़े आलिम, पूरे शहरों के अंदर आप इज्जत का दर्जा मिल रहा है, आप एक लोग गुना रहे हैं, इतने बड़े आलिम होकर आप इस बात से परेशान हैं कि कुएं के अंदर से पानी कैसे निकालो, आप पर मुझे अफसोस होता है, इतने बड़े आलिम होने के बाद आप ये नहीं जानते कि मैं पानी किस तरह निकालूं। तो लड़की कहती है मैं बताती हूँ, मसला ये है उस लड़की ने छत के ऊपर खड़े खड़े अपने मुंह को, अपने चेहरे को कुएं की तरफ झुकाया, झुकाने के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं ये समझ नहीं पाया, उस लड़की ने जब अपने चेहरे को कुएं की तरफ झुकाया था तो उसने कुएं के अंदर झुका, तो मैं ये मान नहीं कर पाया कि कुएं के अंदर उसका धूप पाक हो जाता है या कुएं से पानी पहले निकल आता है। सुभान अल्लाह। फरमाते उस लड़की ने कुएं के अंदर थूका तो मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि थूक कुएं के अंदर बाद में गया या पानी पहले निकल आया। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने लड़की से कहा, ए मेरी बेटी ये तो बता तूने पानी कैसे निकाल लिया, आखिरकार तुझे इतनी सी उम्र के अंदर इतना मकाम कैसे मिला, इतने बड़े बड़े दर्जात, इतने बड़े रुतबे कैसे हो गए? तो वो लड़की कहती है कि आपको ये भी मालूम नहीं कि रुतबे कैसे मिलते हैं, बड़े मकाम कैसे होते हैं, दर्जे बुलंद कैसे होते हैं? कहा बेटी हल्का मुल्का जानता तो हूँ लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहा जब मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुने, मेरी इस उम्र पे ना जाए, नन्ही सी उम्र में मेरी ना देखे, ये ना देखे कि ये 7 साल की बच्ची है, ये छोटी सी बच्ची है, ये उम्र को ना देखे, ये देखे कि मैंने पानी कैसे निकाल दिया। आप जानना चाहते हैं, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैंने कुएं के अंदर से पानी को कैसे निकाला, तो दादा सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब से मैंने जन्म लिया है, मैं इस दुनिया के अंदर आई हूँ, तो मैंने खुद संभाला है। जब से अल्लाह की इज्जत के कसम खा करके कहती हूँ, अल्लाह के रसूल को कोई भी लम्हा नहीं जाता, कोई भी मिनट सेकंड नहीं जाता कि जिस मिनट के अंदर अल्लाह के रसूल को ऊपर दरूद पाक नहीं पढ़ती, मैं दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह मुझे मकाम देता रहता है, दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह का जो बुलंद करता जाता है, दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह का बुलंद करता जाता है। यही वजह है कि मैंने अपनी उम्र के अंदर एक भी लम्हा ऐसा जाने नहीं दिया कि जिसकी मैंने अल्लाह के रसूल पर जिस लम्हे में दरूद पाक ना पढ़ा, मैं अल्लाह के रसूल पर दरूद पाक पढ़ती हूँ, अल्लाह मुझे मकाम अता कर देता है। ये दरूद पाक पढ़ने की फजीलत, कि दरूद पाक पढ़ती गई अल्लाह मुझे रुतबे अता करता गया। तो यही वजह थी कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया। तो आप सोचें कितना बड़ा मकाम है दरूद पाक पढ़ने का। अब तो पढ़ लें दरूद पाक। मैं अपने मौजूद की तरफ आता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, और इसी हिंदुस्तान की आज हुकूमत हम लोगों को सताना चाहती है, दबाना चाहती है, इस मुल्क से निकालने के इंतजाम करना चाहती है। लेकिन ये हुकूमत जानती नहीं। हमारी तारीखें उठा करके देखें, पढ़ करके देखें कि हम इस मुल्क में रहते हैं तो किसी के रहमो कलम पर नहीं रहते, बल्कि ये हमारे उलमा अहले सुन्नत का
ये दिया हुआ हिंदुस्तान में कुछ तोहफा है जिन्होंने अपनी गर्दनों को कटवाकर अपने खून के लहू अपने खून के कतरे कतरों को बहाकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। आज से तकरीबन 400 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर 7 समंदर पार से जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे मुल्क के अंदर तिजारत का काम शुरू किया। धीरे धीरे आप बढ़ते गए, धीरे धीरे अंग्रेज बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि मुसलमानों पर और हिंदुओं पर हुकूमत करने लगे। ये सबसे ताकतवर हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो गए। लेकिन आज मुसलमानों को कोई देखता है तो मुसलमानों को देख कर डर जाता है, मुसलमानों को देख कर दहशत में पड़ जाता है, चेहरे पर गालियों को देख कर घबरा जाता है, कुर्ते पजामे पहने हुए घबरा जाता है। लेकिन मुसलमानों क्या समझे, जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क को किसी और को नहीं, सबसे पहले इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर किसी ने फतवा दिया था, इस मुल्क को बचाने के लिए जिहाद का फतवा किसी ने दिया था तो कोई और नहीं था। एक चेहरे पर ताली बजाने वाला नहीं था, उसका प्यारा करने वाला नहीं था, जिसने दहलीज की पहले ही जामा मस्जिद के अंदर खड़े होने के बाद जिहाद का फतवा दिया। उन्होंने जिहाद का फतवा देकर पूरी दुनिया को पैगाम मोहब्बत दे दिया कि लोगों तुम्हारे ऊपर काफी की नहीं सुने, जाता नहीं है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने सीने के अंदर बसाकर, अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीनों के अंदर जमा कर दुनिया को पैगाम दे देना। क्या मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया वाले अगर हमें मिटाना चाहे, हमें अपने मुल्क से अलग करना चाहे तो अपनी कतलों को करवा सकते हैं, लेकिन मुल्क से कतल नहीं कर सकते। सबसे पहला फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने दिया। आप जब अपने वतन खैराबाद गए तो अंग्रेजों ने आपको गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के कोर्ट के अंदर आपको सजा सुनाई गई। जिस मुखबिर ने जाकर खबर दी थी जज को, तो उस मुखबिर को जब जज ने उससे पूछा कि यही अल्लामा फजल खैराबादी हैं, तो वो मुखबिर ने जब आपका चेहरा देखा, देखने के बाद हो गया, शक में पड़ जाता है और जैसे कहता है नहीं ये अल्लामा फजल खैराबादी नहीं है, इन्होंने वो फतवा नहीं दिया। तो अल्लामा फजल खैराबादी ने जब इतना सुना, सुनने के बाद जलाल में आ गए। जलाल में आका खड़े हो जाते हैं, कहते हैं वो जब तक सुन ले ये तेरा बाप झूठ बोल रहा है, फतवा किसी और ने नहीं दिया, वो मैंने ही दिया था। मेरे सीने के अंदर मदीने वाले की मोहब्बत है, अगर तुम निकालना चाहो तो नहीं निकाल सकते, ये तुम्हारे दिल में झूठ बोल रहे हैं। सुनो, हमने अपनी सुना का दिल किया है, उस रसूल से मोहब्बत करते हैं, ये हम झूठ बोलना नहीं कर सकते। ऐसा सुन ले, सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था तो मैंने ही दिया। बगैर घबराए आप इस बात का ऐलान कर देते हैं। जज कहता है मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, मुझसे डर नहीं लगता। तो आप कहते हैं मुझसे डर तो उसे लगता है जिसे मरना नहीं हो। हम तो ये चाहते हैं कि हम मरें तो कब्र के अंदर जाकर अल्लाह के रसूल का दीदार करें। अल्लामा फजल खैराबादी। और जब आपको जेल के अंदर सजा सुना दी गई, काला पानी उतार दिया गया, तो आप जब जेल के अंदर थे तो एक अंग्रेज आता है, आने के बाद कहता है मौलाना तुम सिर्फ इतना कह दो कि मुझे अपने फतवे के ऊपर अफसोस है, मैं अपना फतवा वापस लेना चाहता हूँ, तुम्हारी रिहाई की जमानत में देता हूँ। तो अल्लामा फजल खैराबादी इतने कमजोर हो चुके थे कि 4 आदमी आपको उठा करके लाते थे और फिर दवाई का प्याला पिलाते थे। तो आप अंदाजा लगाएं इतना कमजोर आदमी, जब अंग्रेज ने उनके सामने इस बात को कहा तो आप ऐसे खड़े हो गए जैसे कि किसी मुर्दा जान के अंदर रूह फूंक दी जाए। तो अल्लामा फजल खैराबादी खड़े होकर उस अंग्रेज के ऊपर थूकने कहते हैं, नादान ये कहता है मैं अपना फतवा वापस ले लूं, अपने फतवे पर अफसोस करूं। तो सुन ले, मेरा फतवा यही है, तुम नहीं मिटा सकते। ये वो फजल खैराबादी हूं जिसके दिल के अंदर रसूल की मोहब्बत है, और मैंने एक बात कह दिया कि यही मेरा फतवा है, तुम नहीं मिटा सकते। इनके जो आज है वही कल रहेगा, वही कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैदाने आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
हमारा मुल्क ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। इस मुल्क के लिए बहुत से उलमा इकराम ने अपनी गर्दनों को कटवाया, अपने खून के कतरे बहाए हैं। अशफाकुल्लाह खान, आपको जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया, आपको फांसी की सजा सुना दी गई, आपको जब फांसी के लिए ले जाया गया तो आपसे वहां आपकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कहा कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं? अशफाकुल्लाह खान कहते हैं हाँ मेरी ख्वाहिश है, मुझे एक पेन और कलम दे दिया जाए, कलम और कॉपी दे दी जाए। तो आपको एक कलम और कॉपी दे दी जाती है। तो आपके जैसे हाथ में कलम कॉपी आया, अपनी माँ के लिए एक खत लिखते हैं, उस खत के ऊपर लिखते हैं ओ मेरी माँ, जब मैं बचपन में जब मैं बच्चा था, मैं छोटा था तो मुझे कहती थी मेरे बेटे बहुत खूबसूरत है, मेरे मोहल्ले की औरतें तेरी खूबसूरती का तस्करा करती है। मेरी माँ तो औरतों से ये कहती थी कि ए मेरी बहनों, ये कोई और नहीं, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने मुझे अता की है। तो ए मेरी माँ, अमानत का मतलब ये होता है जब तक मालिक चाहे आपके पास छोड़े, जब पापा लेना चाहे तो ले ले। तो अल्लामा अशफाकुल्लाह खान कहते हैं, आगे उसके ऊपर तहरीर करते हैं, ऐ मेरी माँ, तुम्हें ये खबर पहुंचे कि तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा सुना दी गई, तुम्हारे बेटे को सूली पर चढ़ा दिया गया। और ऐ मेरी माँ, तुम परेशान न होना, बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम मोहब्बत दे देना कि मैं कोई मुजाहिद की माँ हूँ। बेटे खुशी खुशी अपने देश के खातिर अपने रात को सूली पर चढ़ा दिया और अपने खून के कतरे को अपने देश की आजाद कर दी। मेरी माँ को भी पैगाम दे लेना कि मैं मुजाहिद की माँ हूँ, जिसने अपने देश के खातिर हंसते अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। ऐसे हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ। मुरादाबाद की सरजमीन अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, आपको काफिरों ने गिरफ्तार किया। बयान करने वाले बयान करते हैं कि आपके ऊपर कितने जुल्म सितम किए कि आपके गोश्त को उस तरह से काटा जाता था, अंदाजा लगाएं आप। आपके ऊपर गरम प्रेस लगाई जाती थी, आपके जख्मों पर नमक मिर्चें छिड़की जाती थी। कितनी तकलीफ होगी, लेकिन देश के खातिर ये भी हंसते हंसते सह ली। अंग्रेजों ने आप पर इतने जुल्म किए, अल मुख्तसर में बतलाता हूँ आपको। आखिरकार आप पर 2 दिन मुकदमा चला, फांसी की सजा सुना दी गई। हजरत ने कहा कि मुझे फांसी दी जाए तो मरमर इमाम के अंदर दी जाए। तो अंग्रेजों ने आपकी ये बात भी मान ली। आप अच्छे तरीके से गुस्ल करते हैं, वुज़ू करते हैं, अपने लिबास को इत्र से मुअत्तर करने के बाद मजमे आम के अंदर जाते हैं, गले में फांसी का फंदा डाला जाता है, आपसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपकी आखिरी ख्वाहिश कोई हो तो बताओ, पूरी कर दी जाए। तो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कहते हैं हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा मुझे कलम और कॉपी लाके दी जाए। अंग्रेजों ने आपके हाथ में कलम और कॉपी लाके दी तो आपने क्या लिखा? अपनी माँ के नाम को इकट्ठ नहीं लिखा, अपने बेटों के नाम को इकट्ठ नहीं लिखा, अपने घरवालों के नाम को इकट्ठ नहीं लिखा, बल्कि उस आखिरी वक्त में भी अपने गले के अंदर फांसी का फंदा पहनने के बाद लिखते हैं कि कोई दिल बाकी रहेगा, रास्ता मन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा और हम सभी लोग पास में है, कोई दम के कष्ट है, बुलबुलें मिल जाएंगी, सोना मन रह जाएगा। अल्लाह सो कंकाब के बिस्तर पे यूं नाज़ा न हो, इस तने पे जान कर बाकी कफन रह जाएगा। और आखिरी शेर लिखते हैं जिसके अंदर अपना अकीदा भी जाहिर कर दे कि दुनिया वाले मेरा अकीदों को लेकर शक में ना पड़े, मुझे कोई और क्या अकीदे की नजर है, क्योंकि ये सुन्नी ही लिख सकता है। आप शेर को लिख रहे हैं कि जो पड़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर जरूर आपसे महफूज मुस्तकबिल बदल रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर जरूर आग से महफूज का तन बदन रह जाएगा। हजरात, हम इस मुल्क के अंदर हैं तो किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। मुसलमान नाम ही ऐसी चीज का है कि जो अल्लाह के अलावा किसी चीज से नहीं डरते। अल्लाह के अलावा मुसलमान को किसी का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारा रब वो है कि अगर मारने पे आ जाए, किसी को मारना चाहे तो नमरूद को मच्छर से भी मार देता है, अबराह के लश्कर को कंकरियों से भी तबाह कर देता है। तो जब बचाने में आ जाए तो अपने महबूब को
हम सब के मानने वाले हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सैयद किफायत अली काफी ने बड़ा अच्छे शेर कहे हैं कि हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है। ध्यान से सुनना तवज्जो से। सैयद किफायत अली काफी लिखते हैं हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं। अंदाजा लगाएं हर टाइम बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं। ओ मेरे हमनशीं कहीं और चल कहीं और चल, इस मुल्क में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम भी, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया गर्दनें भी कटी, फिर भी ये अहले चमन हमसे कहते हैं कि ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। फिर भी अहले चमन हमसे कहते हैं कि ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। तो जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं हमारी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद यही है आपको कि हम दुनिया के अंदर आए इस देश के लिए कुछ करके जाएं।